ई चालान का स्टेटस क्या है लाहौर में? ई चालान तो हो रहे हैं। हम लोग जो हेलमेट यूज करते हैं ना, वो रेसिंग बाइक वाला हेलमेट यूज करते हैं। रिकमेंडेड उमर भाई ये वाला हेलमेट है जी। लाइन के पीछे रुके, ये सिर्फ रंग नहीं तहजीब की निशानी है। 5 गाड़ियों को एक ही नंबर लगाया हुआ था और बाकी उनके अप्लाइड फॉर व्हीकल। मुझे ये लगता है कि हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए। एक जान का भी नुकसान करता है तो उसकी तलाफी सारी जिंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर शहर के एक मरकजी चौराहे पर और यहाँ आजकल एक मौजू बहुत ज़ेर बहस है और वो मौजू है ट्रैफिक चालान और उनके नतीजे में होने वाले जुर्माने। ये जुर्माने 2000 से 15,000 रुपए तक हैं। आप कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। लोगों का ये कहना है इन हालात में जबकि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने पहले ही अवाम की कमर तोड़ रखी है, इस कदर भारी जुर्माने अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं। उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि रिक्शा के ज़रिए, मोटरसाइकिल या चिंची के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी, अपना रोज़गार कमाने के लिए सड़क पर निकलते हैं, एक इस तरह के जुर्माने से उनका पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आउट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए इतने ही भारी जुर्माने, इसी तरह की सख्त सज़ाएँ दिया जाना ज़रूरी है या उसके बगैर भी उन्हें इस बात पर आमादा और कायल किया जा सकता है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। प्रोग्राम के आखिर में मैं अपनी राय का इजहार भी करूँगा, लेकिन आइए अभी चलते हैं ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उमर साहब, ज़ाहिर है बड़ा मौजूद बहस है इस वक्त शहर लाहौर में ट्रैफिक के चालान और उसके नतीजे में होने वाले जुर्माने। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि आपके नज़दीक, चूँकि ज़ाहिर है आपने आई एम श्योर सड़कों पर बहुत वक्त गुजारते हैं लोगों से, ये जस्टिफाइड हैं? आपको लगता है कि जुर्माने इतने ही भारी होनी चाहिए कि ऐसे माशरे में कि जहाँ लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं? देखिए इकरार भाई, बात यह है कि इंसानी जान से ज़्यादा तो जुर्माने नहीं हैं। जुर्माने तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से, जिसके ऊपर अभी सीएम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में अमेंडमेंट हुई। अच्छा, उस अमेंडमेंट के बाद में लोगों को ये फील होता है कि जी जुर्माने ज़्यादा हैं, जबकि हम कहते हैं कि इंसानी जान की कीमत उससे ज़्यादा है। अब मैं अभी ये कुछ देर पहले कुछ दोस्त आए थे, उनसे बात हो रही थी कि रिंग रोड के ऊपर एक बच्चा क्रॉसिंग करता है, तो अक्सर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैदल सवार पे शायद FIR हो रही है। यस, होनी चाहिए भी। अब देखें, 2 दिन पहले एक बच्चा 15 साल उसकी एज थी, उसने मोटर रिंग रोड की बाउंड्री क्रॉस की। अब रिंग रोड पे तो किसी को नहीं पता कि यहाँ पे पैदल क्रॉसिंग हो जाएगी, तो वो अपने जा रहा है सीक्वेंस में, तो उस स्पीड पे उस बच्चा हिट हुआ तो उसकी डेथ होगी। अच्छा, हमारे नज़दीक ना ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, क्योंकि मैं रोड पे हूँ। अब हम लोग रोड के ऊपर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि हमें ये चीज़ें कम लगती हैं। अगर 2 दिन पहले मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैंने चेक किया कि एक मोटरसाइकिल सवार की ना डेथ हुई। हम लोग उसका एनालिसिस करते होते हैं कि ये एक्सीडेंट में इसने हेलमेट पहना था। अगर इसने हेलमेट पहना था तो क्या हेलमेट की क्वालिटी नाकस थी? इसकी डेथ क्यों हुई है? आया हेड इंजरी हुई है तो इसकी बचत हो गई है? आप बिलीव करें कि हम लोग हॉस्पिटल जाके भी डाटा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, हमने उसमें देखा, एक्सीडेंट को मैंने रिपोर्ट किया, उसमें जो फ्रंट वाला मोटरसाइकिल सवार था उसने हेलमेट पहना हुआ था और लकीली उसका हेलमेट भी अच्छा था। अच्छा, हेड इंजरी उसको भी हुई है, पीछे वाले को भी हुई है, लेकिन आगे वाला सरवाइव कर गया, जो पीछे बैठा है उसकी डेथ होगी। मैंने वो वाहिद फर्क हेलमेट का पहनना और ना हेलमेट का पहनना और ना पहनना इस हद तक आ जाता है कि 70% तक हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट पढ़ लें या वैसे भी देख लें तो वो चीज़ बड़ी आती है। फिर एक रिक्शे की बात, आपके चैनल के तवज्जो से, क्योंकि आप लोगों को जो एजुकेट करते हैं ना, देखने वाले नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो एक रिक्शे का जो लोडर रिक्शे का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये भी हेलमेट पहने। अब लोग कहते हैं कि यार पता नहीं ये ट्रैफिक पुलिस की कुछ अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसीज है जो उसमें करते हैं, शायद जी इसमें से परसेंटेज होता है और वो ये इस पर आगे चल के बात करते हैं कि इनकम जनरेशन का तरीका है शायद। अच्छा, दूसरे उसमें ये हुआ कि एक रिक्शा सवार जो लोडिंग रिक्शा चला रहा था, उसने चादर, सर्दियों की वजह से चादर को किया था, उसकी चादर उसके फ्रंट टायर में फंसी और उसका जो सर है वो ज़मीन के साथ हिट हुआ और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं इन सारों को, तो उसमें देखते हैं कि यार उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी रेमेडी है जिससे फौरी किसी चीज़ की बचत हो जाती है। तो आप बिलीव करें, उसमें ध्यान में आता है कि यार हेलमेट, सबसे पहली चीज़ हेलमेट है। हेलमेट बिल्कुल ठीक है। बस ये सिर्फ सेकंड करने के लिए इस बात को, हमारी टीम के बहुत यंग NLE थे हसन,
और वो बिल्कुल रोड पर आने के लिए खड़े थे, रॉन्ग साइड से आने वाली बाइक ने बहुत लाइटली हिट किया, जैसे गिरता है एक आदमी वैसे वो गिरे, हेड इंजरी, और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो ये वो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। हम सोचते हैं उसने हेलमेट रखा हुआ था टैंकी के ऊपर, जी बिल्कुल, तो वो हमने सीसीटीवी में देखा कि काश वो हेलमेट अगर पहना होता तो वो एक जिंदगी, उसके माँ बाप किस तकलीफ से गुजरे, उसके भाई बहन किस तकलीफ से गुजरे, वी कैन रिलेट टू दैट सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हेलमेट से लेकर बाकी जो चीज़ें ज़रा लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि उन्हें क्या क्या करना है, किस किस चीज़ पर चालान है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें पहले मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, जरा कि उनको क्या क्या चीज़ें यकीनी बनानी है हेलमेट के साथ साथ। देखिए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बेसिक चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपना शुमार, अपने मुल्क का शुमार उन मुअज़्ज़म मुआशरों में करें जहाँ पे जो सड़क पे गाड़ी लेके आता है, कोई भी व्हीकल लेके आता है, तो वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस परमिट रखे। ठीक है, वो उसके लिए हम लोगों ने अपने ड्राइविंग स्कूल्स भी बनाए हैं और बड़ी सहूलत हो गई। अब मैंने 5 मिनट में जो है ना, वो जब ये मुस्तंसर फिरोज साहब थे, जी तो जी बिल्कुल, 5 मिनट में मैं गया हूँ, जो डाटा था वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बेहतरीन वीवीआईपी तरीके से बिल्कुल बन जाता है। अभी भी ऐसे ही है। और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग स्कूल्स बनाए हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं आजकल स्कूटीज पे हमारी जो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा रोड्स पे नज़र आ रही हैं और माशाल्लाह हेलमेट के साथ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब उनको लेके रोड पे आने का इनिशिएटिव भी हमने उठाया था आप लोगों के तावन से, आप लोगों ने उसको सारों को बताया और वो आई। अच्छा, वो वहाँ से भी हम आपको जो कोर्स की कंप्लीशन के ऊपर उसको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं आफ्टर टेस्ट। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस तो बेसिक हो गया, जो हम लोग कहते हैं कि यार हर बंदे को यूज़ करना चाहिए। ये उन बंदों को पता चलता है कि जब वो अल्लाह ना करे किसी ऐसे हादसे में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं, तो उनकी जान बचाता भी सिर्फ वो लाइसेंस है, अदरवाइज तो उनके ऊपर वो तो डायरेक्टली आपको पता है वो पनिशमेंट ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद में हम कहते हैं कि अब हेलमेट पहने, हेलमेट पहनेंगे तो हमारी तरफ से तो आप सेफ हो गए काफ़ी ज़्यादा। अब साइड मिरर्स को हम लेके मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अब वो हमारा फैशन बन गया है कि साइड मिरर्स तो मोटरसाइकिल पे से उतार देते हैं हम, अब हेलमेट भी पहना हुआ है और साइड मिरर्स नहीं है, तो ज़्यादा डबल खतरा हो गया। देखिए, हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि हम लोग जो हेलमेट यूज़ करते हैं ना, वो रेसिंग बाइक वाला हेलमेट यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाफ हेलमेट यूज़ करते हैं। अच्छा, वो जिसमें फेस ओके है, और दूसरी बात है कि हमारी आंखें और हमारे कान के जो सेंसेशन है ना, वो किसी भी खतरे को भांप सकती है। अब लोग ये करते हैं कि वो एक बंद हेलमेट यूज़ कर लेते हैं जो सिर्फ रेसिंग हेलमेट है। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह से एक्सप्लेन हो रही है, ये बात बड़ी शानदार बात है। जी, वो अच्छा, उस हेलमेट को जब वो यूज़ करते हैं तो उनके सेंसेशन जो उनसे हैं वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाते हैं। हम दिखा सकते हैं वो किसी, अगर हमारे ट्रैफिक वालों के पास कोई हेलमेट हो तो मंगवा भी नहीं, अरेंज करवाओ, हाफ हेलमेट मंगवाओ। अच्छा, उसमें ये है कि जब आप साइड मिरर्स नहीं होंगे और आप रेसिंग बाइक वाला हेलमेट पहन के जनरली ट्रैफिक को चलाएंगे उसमें, तो आपकी सेंसेशन तो बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं पता आपको क्या आ रहा है। और जब साइड मिरर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, इंडिकेटर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, देखिए चीज़ें बहुत छोटी हैं इकरार भी, चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे आ रहे हैं। मेरी सारा दिन कोशिश ये होती है, हमें सीटीओ साहब ने एक बात कहते होते हैं, यार हम चाहते हैं कि लोग जीत जाएं, हम हार जाएं। लोग हारने का मसला तो नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाने का मसला है। लोग जीतेंगे कैसे कि लोग अपनी चीज़ें पूरी कर लें। एक हेलमेट है, लाइसेंस है, अगेंस्ट वन वे आपने जाना नहीं है। वो दुनिया में किसी भी साइड पे, मैं तो उससे कहूँगा कि वो तो कत्ल है, वो कत्ले अहमद है। हमने अभी देखा, मैंने बताया ना, बच्चा जहाँ भाग हुआ। अच्छा, वो हम कहते हैं कि आप लोग हमें हरा दें, हम लोग चलान नहीं करना चाहते। बिलीव में हम चलान नहीं करना चाहते। क्या काम करने, हेलमेट पहनना है आपने, जो है ना वो अगेंस्ट वन वे नहीं जाना, सिग्नल ब्रेक नहीं करना, ये बेसिक चीज़ है। अच्छा, हम लोग सऊदी अरब की बात करते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी ट्रॉलर ने वेट ज़्यादा कैरी किया रोड पे आके, तो उसको 28 लाख रुपया फ़ाइन हो गया। अच्छा, वो हमारे वही पाकिस्तानी मोस्टली अनएजुकेटेड बंदे बाहर जाते हैं और ड्राइवर्स जाके वहाँ पे बतौर ड्राइवर काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो। उनकी रेशो दुबई में, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ जाके इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। घर जैसा माहौल लगता है ना, हम चाहते हैं कि वो घर जैसा माहौल ख़त्म हो जाए, उसमें इतनी इन्फोर्समेंट में सख्ती ज़रूर लेके आएँ कि लोगों की जान बचाना हमारा मकसद है। और ये जो छोटा चालान होता है 50 रुपये, 100, 200, 500 वाला, इससे लोग होता है चलो हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमें आपके नज़दीक ये जब इसकी अमाउंट बढ़ी है, इससे ये एक तरह से डेटरेंस क्रिएट हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग देखते हैं, अगर अभी हमारे बैकग्राउंड पे चल रहा है, कोई ड्यूटी नहीं लगाई हुई ना, आप लोग एक ओपन रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 99% आपको हेलमेट पे मिलेंगे, और बल्कि पुलिस एम्प्लॉइज भी आपको हेलमेट पहने मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर FIR का सिलसिला शुरू हो चुका है अगर वो इस तरह की वायलेशन करेंगे। क्योंकि IG साहब का ये मिशन है कि डबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो कानून को नाफिज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मेरा ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं ना पहनेगा
तो उसको सजा डबल मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने इन्फोर्स करना है। हमने इन्फोर्स करना, बिल्कुल ठीक है। जो आम सिटीजन है उसका हम चलान कर दें, ठीक है। इसी तरह सीट बेल्ट की बात आती है कि हम लोग कहते हैं कि जो सीट बेल्ट है वो भी दोनों के लिए, हम चाहते हैं बैक वाले भी पहने, लेकिन चले जो दोनों फ्रंट पे बैठे हैं ना वो दोनों सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। यूरोप में ये चालान करवाए हुए हैं पिछली सीट पर बैठकर सीट, यानी हमें तो पाकिस्तान में अंदाजा ही नहीं कि पिछली सीट पर बैठकर भी सीट बेल्ट लगाना, तो ये रिवाज और रवायत ही नहीं है। हम लोग तो अपने बच्चों को स्टीयरिंग के साथ बच्चे को पकड़ा होता है और गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, और आप बिलीव करें कि ऐसी फैमिलीज को रोक के एजुकेट करना इतना मुश्किल होता है कि जैसे हम लोग कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं। आपके बच्चे की हिफाजत, आपके बच्चे की, अगर यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये लाइएगा प्लीज। ओके,